नमस्कार प्यारे बच्चों, दिस इज पंकज कुमार दीक्षित। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2। बेटा, कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने बेसिक्स चीज़ों को जाना था। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू को हमने समझा था। उनकी प्लेस वैल्यू स्वाभाविक सी बात है कि जब मैंने आपको समझाया था तो आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। प्लेस वैल्यू के अलावा अपोजिट लेटर्स को भी हमने समझा था। उसमें हमने नंबर सीरीज को भी जाना था और फार न्यूमेरिकल सीरीज को भी हमने पढ़ा था। मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि जब हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे तो उसमें हम कोडिंग डिकोडिंग की जो मेन चीज़ें आती हैं, जो कोडेड मतलब कोडिंग होती है, उसे हम पढ़ेंगे। तो आज उसी कोडेड मतलब कोडिंग डिकोडिंग को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ फॉर्मेट होते हैं, जो फॉर्मेट मैं आपको बना के बताऊंगा। वो फॉर्मेट क्या होंगे कि आपके क्वेश्चन को बहुत आसान बना देंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिए, कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 में अगर हम बात करने वाले हैं, कुछ वर्ड लेंगे जिसके बेस पर हम कोडिंग को बहुत आसान बनाने वाले हैं। जैसे एक वर्ड लिया है बेटा हमने, भोपाल। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है बेटा, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर्स भी हो सकता है। ठीक है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, आपस में डिजिट को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, आपस में डिजिट को प्लस भी किया जा सकता है, आपस में माइनस भी किया जा सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। कोडिंग डिकोडिंग का जो मेनली यूज किया जाता है वो कहाँ पर, टेररिस्ट वगैरह जो यूज करते हैं, या फिर जो कोड लैंग्वेज में जो बात होती है उसको डिकोड करने के लिए जो साइंटिस्ट यूज करते हैं, या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यूज करते हैं, तो वहाँ पर ये कोडिंग डिकोडिंग काम में आती है। खासकर अगर हम बात करें तो डिफेंस में, पुलिस में, बहुत सी चीज़ें एक जगह पर कोडिंग डिकोडिंग का यूज होता है। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी हमें लानी होती है तो वो भी वहाँ पर ये वर्क करती है। तो इसमें है क्या, कुछ कोडेड चीज़ें होती हैं जिसे हम कोड लैंग्वेज में भी बात करना बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, मैं सिंपल सा अभी आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ तो लिखता जाऊँगा। इसमें हमने +1 किया, इसमें भी हमने +2 कर दिया, इसमें हमने +3 कर दिया, इसमें +4 कर दिया, इसमें +5 कर दिया, और इसमें हमने +6 कर दिया। तो ये क्या है जो मैंने आपको सामने लिख के दिया है बेटा, ये डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जब हम बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। कितनी होती है, 1। सॉरी, बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2। 2 में हम +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी। एच कितना होता है, 8। इसमें +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे। ओ कितना होता है, 15। 15 में 3 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 3। तो उस कंडीशन में 15 का क्या हो जाएगा, 18। 18 पर क्या होता है, आर। उसी प्रकार से पी में 4 ऐड करेंगे तो टी हो जाएगा 20। ये कितना हो जाएगा, एफ। और ये कितना हो जाएगा आपका मतलब L12 होता है 18। 18 पर कौन हो जाएगा, आर। तो यहां पर क्या होगा कि वो आपके सामने क्या करेगा बेटा, ऐसे एक वर्ड दे देगा कि भोपाल है, और भोपाल इज कोडेड, ठीक है, इज कोडेड बाय, ठीक है, CJRTFR। तो उस कंडीशन में आपसे पूछ लेगा, तो बताइए इंदौर का कोड क्या होगा। किसका कोड पूछ लेगा बेटा, इंदौर का कोड पूछ लेगा। तो आपको जो फॉर्मेट आपको भोपाल में, ये मैंने आपको समझाया है, वहां ये लिखा हुआ नहीं आएगा, वहां केवल इतना लिखा आएगा कि भोपाल का कोड ये है, तो उस कंडीशन में इंदौर का कोड क्या होगा, ये चीजें आपको समझनी होगी। तो इंदौर का कोड जब हम निकालेंगे, तो इंदौर का कोड जब हम समझेंगे तो होगा क्या कि इसमें क्या हो रहा है, हमने देखा यहाँ पर +1, तो इसमें भी आपको +1 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, आई का जे। इसमें क्या हो रहा है, +2, तो इसमें भी आपको +2 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, पी। इसमें +3 असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, जी। इसमें +4, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एस। क्या हो जाएगा बेटा, एस। यहां पर +5, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। यहां पर +6, तो क्या हो जाएगा, के। इस प्रकार से आपको क्या समझना होगा, उस कंडीशन में ये आंसर आपको कहां मैच करेगा, ऑप्शन में। ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन में अगर ये आंसर मैच कर जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कई बार क्या होता है, ऑप्शन में मैच नहीं करता तो देखना पड़ता है आपको। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। तो कुछ फॉर्मेट है जो मैं आपको समझाने वाला हूं इसी प्रकार से। जैसे भोपाल का ये है, उसके अलावा इंदौर, इंदौर की बात करेंगे तो इंदौर में क्या किया है इसने, मतलब आई का अपोजिट क्या हो गया, आर। एन का अपोजिट क्या हो गया, एम। डी का अपोजिट क्या हो गया, डब्ल्यू। ओ का अपोजिट क्या हो गया, एल। आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी। तो यहां पर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है बेटा, अपोजिट। यहां पर सारी चीजें क्या लिख दी गई हैं, अपोजिट। अपोजिट फॉर्मेट यहां पर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद इंदौर हो गया।
अगर हम यहां पर लिखते हैं एजुकेशन, ठीक है, क्या दे रखा है बेटा, एजुकेशन। अब एजुकेशन की अगर हम बात करने वाले हैं तो एजुकेशन में क्या हो जाएगा, ए ई, ठीक है, आई ओ यू टी एन डी सी, ठीक है। ये कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर बेटा, असेंडिंग ऑर्डर। और ये कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर। यहां पर केवल वोवेल्स को लिया गया है और यहां पर कॉन्सोनेंट को लिया गया है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। इसमें से उसने क्या किया है, सभी वोवेल्स को निकाला है और उन्होंने किस ऑर्डर में लगा दिया, असेंडिंग ऑर्डर में। तो मतलब जो कोडिंग है वो आपके वोवेल्स के आधार पर भी हो सकती है, असेंडिंग ऑर्डर के आधार पर भी हो सकती है। उसके अलावा कॉन्सोनेंट को लगाया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो किस ऑर्डर में लगा दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये भी फॉर्मेट यहां पर हो सकता है। एक वर्ड और दे दिया, जैसे सपोज करते हैं एक वर्ड दे दिया गुना, ये जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 7, तो डायरेक्ट जी लिख दिया, मतलब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया। ये कितना होता है 21, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 पर क्या होता है सी। और ये कितना होता है 14, 1 + 4 कितना होगा बेटा 5, और 5 पर क्या हो जाएगा ई। उसके अलावा ये क्या हो जाएगा सिंगल ए। यहां तक समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से कुछ भी कोड वो आपके सामने दे सकता है। जैसे यहां पर भोपाल का कोड ये दे दिया, उसने कहा कि बताइए अगर हम बात करने वाले हैं कश्मीर का कोड क्या होगा, इसका पूछा गया है कश्मीर का कोड। तो जैसे आपको +1 +2 +3 +4 +5 +6 ये समझ में आ रहा है, इसी प्रकार से इसमें +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, के का क्या हो जाएगा एल, +2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा सी, +3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा वी, +4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा एल, +5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा क्यू, सॉरी ये आर कितना हो जाएगा आर, ये +6 करोगे तो आई मतलब ओ हो जाएगा, +7 करोगे तो क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इंदौर में क्या दे रखा है, अपोजिट दे रखा है। इंदौर में क्या दे रखा है, अपोजिट। तो उसने कहा है कि ग्वालियर का कोड निकालिए। किसका कोड निकालिए, ग्वालियर का। तो हमें पता है कि आई का अपोजिट क्या दे रखा है आर, तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉरी जी का अपोजिट क्या होगा टी, और डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा डी, ए का अपोजिट क्या होगा जेड, एल का अपोजिट क्या होगा ओ, आई का अपोजिट क्या होगा आर, ओ का अपोजिट एल, आई का अपोजिट आर। तो ये यहां पर क्या हो जाएंगे अपोजिट। जिस प्रकार से इसमें किया गया है उसी प्रकार से यहां पर इसमें कर दिया गया। अब एजुकेशन का ये कोड दे रखा है और किस ऑर्डर में लिखा है ये बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में। इसी प्रकार से अगर हम बात करने वाले हैं, जैसे अगर हम किसी का कोड निकालते हैं, एक वर्ड हम दे देते हैं, यहां पर कुछ भी ले लेते हैं, इंग्लिश एक वर्ड ले लिया। कौन सा वर्ड ले लिया, इंग्लिश। ठीक, अब यहां पर सबसे पहले वोबल्स में दे रखा, तो वोबल्स को असेंडिंग ऑर्डर में। वोबल्स कौन है, ई और आई, तो ई और आई किस ऑर्डर में हो गए, असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद कॉन्सोनेंट लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा क्या है एस, उसके बाद एन, उसके बाद एल, एच, और क्या हो जाएगा जी। क्लियर। तो ये वोवेल्स असेंडिंग ऑर्डर में, कॉन्सोनेंट किस ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर, यहां तक हो गया। उसके बाद एक वर्ड दे रखा है मुंबई। अगर उसने कहा है कि गुना का ये कोड है तो मुंबई का निकालिए, तो क्या करेंगे, यहां पर एम 13 होता है, 1 + 3 कितना होगा बेटा 4, 4 पर क्या हो जाएगा डी। यू 21 होता है, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 पर क्या हो जाएगा सी। एम 13 होता है, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4 पर क्या हो जाएगा डी। बी कितना होता है 2 होता है, तो बी का क्या हो जाएगा बी। ए कितना होता है 1, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 पर क्या आ जाएगा ए ही आ जाएगा, और ये 9 होता है तो क्या हो जाएगा आई। क्लियर। तो इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि प्लस किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, मतलब कुछ भी किया जा सकता है और आपके सामने कोई भी क्वेश्चन वो दे सकता है। ठीक है, अब जैसे हम क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट जरूर दिया जाएगा। जैसे एक वर्ड दे रखा है,
ये वर्ड दे रखा है, इसके ये कोड दे रखे हैं, ठीक है। आपसे कहा गया इसका कोड निकालिए, ऑप्शन भी आपके सामने आएंगे। मैं आपको नेक्स्ट जो इसका पार्ट लेकर आऊंगा उसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग के ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आएंगे। आज मैं आपको फॉर्मेट पूरा का पूरा समझा देता हूं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। एक बार आप इसे देखिए और समझिए कि आंसर आना चाहिए। उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा होगा बेटा। बेटा हमेशा एक चीज आपको याद रखनी है कि आप ये देखिए, सबसे पहले ट्रिक यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं, पहले तो ये कम कीजिएगा हमेशा कि जैसे ग्वालियर लिखा है तो ग्वालियर लिख लिया, ये हमेशा करिएगा। उसके नीचे डायरेक्ट कोड लिख लीजिएगा, इसी फॉर्म में कोड लिखिएगा AGILORW, यहां पर आपने लिख लिया है बेटा। अब क्या समझोगे आपके यहां पर इसके बीच में डिफरेंस क्या है? अगर डिफरेंस समान आ रहा है या असेंडिंग ऑर्डर में कोई डिफरेंस आ रहा है तो ठीक है, हम इस लेवल से बढ़ जाएंगे। इस हिसाब से नहीं जा रहा है तो हमेशा यह देखिए क्या कोई लेटर मैच कर रहा है। अगर हम देखें ए इसमें है, जी इसमें है, डब्ल्यू इसमें है, फिर से ए है, एल है, आई है, ओ है, आर है, मतलब इन्हीं लेटर को घुमाकर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है या पोजीशन के हिसाब से लिखा गया है। जैसे यहां पर एक वर्ड दे रखा है क्रॉम्प्ट, ठीक है। अब यहां पर नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 7 और यहां पर कितने हैं? 6। तो इसका जो कोड दे रखा है वो CMOPRT। अब ध्यान से देखिए, यहां जैसे जी था, यहां सी का सी रिपीट हुआ है, क्या है यहां जी का जी रिपीट हुआ है? तो इसका मतलब पोजीशन के हिसाब से तो नहीं है, या तो असेंडिंग ऑर्डर है या फिर कौन सा ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो क्या आया? ए आया। ए क्यों आया? क्योंकि सबसे छोटा ए है। ए के बाद कौन आया? जी। जी क्यों आया? क्योंकि ए के बाद सबसे छोटा जी है। उसके बाद कौन आ गया? आई। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया। किस ऑर्डर में लगाया गया बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में। तो कौन सा ऑर्डर है यहां पर? असेंडिंग ऑर्डर। इसी प्रकार से क्रॉम्ड दे रखा है तो सी आ गया, एम आ गया, ओ आ गया, फिर क्या आ गया? पी, फिर आर, फिर टी। तो ये भी कौन सा ऑर्डर लगा दिया गया बेटा? असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर लगाया गया? ये भी असेंडिंग ऑर्डर। तो ये भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है और ये भी कौन सा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर। तो सेम प्रकार से आप देखोगे यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है? ए। तो कौन आ जाएगा? ए। उसके बाद कौन सा है? ए के बाद अगर हम बात करने वाले हैं सबसे छोटा ई। उसके बाद कौन सा हमें दिखाई दे रहा है? एल। फिर कौन सा हमें दिखाई दे रहा है? पी। फिर कौन सा दिखाई दे रहा है? आर। फिर कौन सा दिखाई दे रहा है? एस। फिर कौन सा दिखाई दे रहा है? वाई। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये क्लियर आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं।
अगर इसका ये कोड दे रखा है, इसका ये कोड दे रखा है, तो उस कंडीशन में इसका कोड निकालिए। एक मिनट का टाइम है आपके पास। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ध्यान से, मैंने आपसे कहा ना कि फिर से क्या करना है, आपको ऐसे ही देखना है। देहरादून दे रखा है, ठीक है। ये क्या दे रखा है, FESI, इसके सामने ही लिख लेना है EBOV, ये लिखा हुआ है। तो इससे फिर किस प्रकार से लेंगे, +1, ध्यान से दिख रहा है, और ये भी क्या है, +1। यहां पर फिर से +1, और ये भी क्या है, +1, +1, और यहां पर भी क्या है, +1, यहां पर +1, और ये भी क्या है, +1। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो E में +1 करेंगे F हो जाएगा, D में +1 करेंगे E हो जाएगा, R में +1 कर देंगे S हो जाएगा, H में +1 कर देंगे II हो जाएगा, इसमें +1 कर देंगे E हो जाएगा, इसमें +1 कर देंगे B हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे O हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे V। तो ये समझ में आया क्या, ऐसा ही एजुकेटेड में दे रखा है। +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1, क्लियर। D में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, E, इसमें +1 करेंगे F, C में +1 करेंगे तो D, इसमें +1 करेंगे तो V, T में +1 करेंगे U, इसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा B, इसमें +1 करेंगे E, इसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा F। सेम यही मैच कर रहा है। इसी प्रकार से हम किसका निकाल देंगे, ये दे रखा है, तो इसमें +1 +1, इसे थोड़ा सा अलग ऊपर लिख लेते हैं, +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 और +1, क्लियर। R में +1 करेंगे S हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे D हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे N हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे P हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे U हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे Q हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे O हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा P, क्लियर। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, यहां तक समझ में आया, क्लियर। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, +1 +1 +1 +1, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एनी डाउट, तो यहां तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक वर्ड और लेते हैं, मुंबई एक वर्ड दे रखा है, चेन्नई, और आपसे पूछा गया है एकेडमी, इसका कोड निकालना। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, बहुत आसान है। जैसे मुंबई को अगर आप यहां लिखोगे, ठीक है, इसका कोड लिखा है IABMUM,
ठीक है, देखिए ये डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, रिवर्स ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है बेटा? ये रिवर्स ऑर्डर डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है। तो कौन सा ऑर्डर दे रखा है? रिवर्स ऑर्डर। इसी प्रकार से अगर हम चेन्नई का देखें, क्या चेन्नई का भी ऐसे ही लिखा हुआ है? चेन्नई, ठीक, तो ये I ANN और EHC बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। तो ये कौन सा ऑर्डर है? रिवर्स ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? YMEDACA। तो ये आपने चेक किया कि यहां पर वर्ड सेम, लेटर सेम दिखाई दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? और जब लेटर सेम दिखाई दे रहा है तो इसका यही एक फॉर्मेट बनेगा। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। समझिए और निकालिए इसका आंसर। देखिए ध्यान से, आपको फिर से वही तरीका अपनाना है, समझना है चीजों को। जैसे ये झांसी दे रखा है, तो इसमें क्या दे रखा है? CJLGQL ये दे रखा है। इसे हम इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे। ये हमने कैसे समझा, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे नजदीक इसके ये दिख रहा था, इसके ये दिख रहा था, इसके ये दिख रहा था, तो यहां दो दो का ही तो डिफरेंस है। और यहां पर सबसे नजदीक ये दिख रहा था, सबसे नजदीक यहां -2 का डिफरेंस है। ए में +2 कर देंगे C हो जाएगा, H में -2 +2 कर देंगे J हो जाएगा, इसमें +2 कर देंगे L हो जाएगा, इसमें -2 कर देंगे G हो जाएगा, इसमें -2 कर देंगे Q हो जाएगा, इसमें -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? L। क्लियर? उसी प्रकार से यहां क्या दे रखा है? इंदौर। क्या दे रखा है? इंदौर। ठीक है, तो यहां पर भी क्या सेम यही फॉर्मेट है, +2 -2। तो यहां पर अगर हम देखें तो +2 F, +2 होने पर P, +2 होने पर K, क्या यही बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। आगे देखें, -2 होने पर C, -2 होने पर क्या आ जाएगा? P, -2 होने पर क्या आ जाएगा? M। यही बन रहा है, बिल्कुल यही बन रहा है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार से हम किसका निकालेंगे? भोपाल। ठीक है, तो +2 -2, तो O में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q, इसमें +2 करेंगे J, इसमें +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? D, इसमें -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? J, इसमें -2 करेंगे Y, इसमें -2 करेंगे तो N। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई। तो Q J D Y N, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। से इसका आंसर आपको निकालना है। समझिए, हिंट मैं आपको दे देता हूं, ये सिंगल डिजिट वाले हैं
और जब सिंगल डिजिट होता है तो उस कंडीशन में या तो आपस में प्लस हो रहा होता है या आपस में क्या हो रहा होता है, माइनस, या आपस में प्लस हो रहा होता है या फिर क्या हो रहा होता है, माइनस। समझिए और आंसर निकालिए। देखिए ध्यान से समझिए, बहुत आसानी से पॉलिसी दे रखा है, मैंने कहा फिर से उसके नीचे लिखना है जी एफ सी आई सी जी। यहां पर हम देख रहे हैं सिंगल डिजिट कब पॉसिबल है, ये आपस में जैसे 16 होता है, 1 + 6 मतलब 7, 7 पर क्या हो जाएगा जी, ये कितना होता है 15, 1 + 5 मतलब 6, और 6 पर क्या होता है एफ, ये कितना होता है 12, 1 + 2 मतलब 3, 3 पर क्या हो जाएगा सी, ये सिंगल डिजिट आई होता है डायरेक्टली लिख दिया, ये 3 होता है 3 लिख दिया, ये कितना होता है 25, 2 + 5 मतलब 7, 7 पर क्या हो जाएगा जी। तो इस प्रकार से ये डायरेक्टली हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। कौन सी कोशिश की गई बेटा, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। क्या डॉक्टर में भी ऐसा ही किया गया है, डॉक्टर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये डी है, 4 होता है तो डायरेक्टली डी आ जाना चाहिए, ये 15 होता है तो 1 + 5 मतलब 6, 6 पर क्या आएगा एफ, सी सिंगल डिजिट है डायरेक्टली सी आ जाएगा 20, 2 + 0 मतलब 2, 2 पर क्या हो जाएगा बी, ये कितना है 15, 1 + 5, 5 मतलब 6, 6 पर क्या हो जाएगा एफ, ये कितना है 18, 1 + 8 मतलब 9, 9 पर क्या हो जाएगा आई। तो यहां तक अगर हम देख रहे हैं तो ये हमें समझ में आ रहा है, तो ये डायरेक्टली हमें क्या दे रखा है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया है। किस में कन्वर्ट किया गया है, सिंगल डिजिट में। तो ये भी इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से इसका आंसर निकालेंगे, P16 है। अब समझ में कैसे आया, क्योंकि इनमें से कोई भी लेटर डबल डिजिट वाला था ही नहीं, इसलिए हमें ये समझ में आ गया कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट क्या होता है, या तो आपस में प्लस किया गया होगा या आपस में माइनस किया गया होगा या फिर क्या किया गया होगा, मल्टीप्लाई किया गया होगा। यहां तक समझ में आया। अब P16 होता है 1 + 6 मतलब 7, 7 पर क्या हो जाएगा जी, L कितना होता है 12, 1 + 2 मतलब 3, 3 पर क्या हो जाएगा C, ए कितना होता है 1, तो ये सिंगल डिजिट लिख लिया। Y 25 होता है, 2 + 5 मतलब 7, 7 पर क्या हो जाएगा बेटा जी, ई कितना होता है 5, तो डायरेक्टली ई 5 होता है, तो यहां पर क्या लिख देंगे बेटा ई लिख देंगे, सिंगल डिजिट है ये तो डायरेक्टली ई। तो उस कंडीशन में R 18, 1 + 8 कितना 9, 9 पर क्या होता है आई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, कौन सा आंसर हो जाएगा ये। इतनी सी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर निकालिए। समझिए सिंगल डिजिट है, या तो आपस में प्लस किया गया होगा या आपस में क्या किया गया होगा, माइनस। आंसर निकालिए।
उम्मीद है बेटा ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसे हम एक बार और चेक कर लेते हैं कैसे क्या है। ठीक है, ऑनेस्टी दे रखा है। ऑनेस्टी अगर यहां पर दे रखा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सामने क्या लिखा है, CBHEDH। अब ये तो CDH, इतना तो हमें समझ में आ गया। H सिंगल डिजिट है, H यहां लिखा हुआ है। ये कितना होता है बेटा 15। 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 4 पर क्या दे रखा है D, और ये कितना है N 14। 4 में से 1 जाएगा 3, 3 पर क्या होगा C। तो ये तो हमें समझ में आ गया। यहां पर हमें समझ में आ गया कि रिवर्स है, तो इसे आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, तो HDCEHBC। तो उस हिसाब से आपको जल्दी चीजें समझ में आ जाती। तो यहां पर पहले तो अपोजिट निकालना है, सॉरी पहले क्या करना है आपको, डायरेक्टली यहां पर सिंगल डिजिट में 16 होता है 1, और बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस करना है, तो कितना बचेगा 5। 5 पर क्या हो जाएगा E 12। 2 में से 1 जाएगा 1, A बचेगा सिंगल डिजिट। ठीक है 25। 5 में से 2 जाएगा 3, 3 पर क्या बचेगा C E। R कितना होता है 18। 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7। 7 पर क्या हो जाएगा G। अब इसे पलट दो तो G E C A A E। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये क्या हो जाएगा आंसर। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब एक वर्ड लेते हैं, जैसे बहुत छोटा सा वर्ड ले लिया। इसका आंसर निकालिए। उम्मीद है बेटा ये आपसे बन गया होगा। देखिए ध्यान से, जैसे क्या दे रखा है हमारे सामने, एक वर्ड दे रखा है चाइना। कौन सा वर्ड दे रखा है चाइना। तो यहां पर अगर हम यहां पर इसे सॉल्व करेंगे तो XSRMZ ये लिखा है, तो C का अपोजिट X हो जाएगा, H का अपोजिट S हो जाएगा, I का अपोजिट R हो जाएगा, N का अपोजिट M हो जाएगा, A का अपोजिट Z। तो ये हमें समझ में आ गया कि अपोजिट है। ये क्या है बेटा अपोजिट। उसके बाद क्या दे रखा है लखनऊ। क्या दे रखा है बेटा लखनऊ। तो L का अपोजिट क्या हो जाएगा O, U का अपोजिट क्या हो जाएगा F, C का अपोजिट क्या हो जाएगा X, K का अपोजिट क्या हो जाएगा P, N का अपोजिट क्या हो जाएगा M, O का अपोजिट क्या हो जाएगा L, और W का अपोजिट क्या हो जाएगा D। हमने ये पहचाना कैसे, हमें देखिए अपोजिट नजर आ रहे थे। आप देखिए पहले तो नजदीक देखिएगा, फिर सिंगल डिजिट देखिएगा, फिर क्या अपोजिट नजर आ रहा है, क्या सबका अपोजिट है, उस हिसाब से हमने इसे देखा। अब किसका पूछा गया मैंगोज का। ठीक है, M का अपोजिट N, A का अपोजिट Z, N का अपोजिट M, G का अपोजिट T, O का अपोजिट L, E का अपोजिट V, S का अपोजिट H। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आ गया ना, सबको समझ में आ गया होगा। ये आंसर हो गया। एक वर्ड लेते हैं, या कुछ और ले लेते हैं।
आंसर निकालिए। देखो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखिए। बनारस लिखा हुआ है, ठीक है। बी का अपोजिट क्या होता है बेटा, वाई। प्लस वन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जेड। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। प्लस वन कर देंगे तो वापस क्या हो जाएगा, ए। रिवर्स हो जाता है। एन का अपोजिट क्या होता है, एम। प्लस वन कर देंगे तो वापस क्या हो जाएगा, एन। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। प्लस वन कर देंगे तो वापस क्या हो जाएगा, ए। आर का अपोजिट क्या होता है, आई। प्लस वन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जे। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। प्लस वन कर देंगे तो वापस क्या हो जाएगा, ए। एस का अपोजिट क्या होता है, एच। प्लस वन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक उसी प्रकार से क्या प्रयागराज में भी यही दे रखा है। अच्छा, फिर याग सही तो ये दे रखा है। पी का अपोजिट क्या होता है, के। प्लस वन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल। आर का अपोजिट क्या होता है, आई। प्लस वन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जे। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। प्लस वन कर देंगे तो वापस क्या हो जाएगा, ए। बी का बाय का अपोजिट क्या होता है, बी। प्लस वन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। प्लस वन कर देंगे तो वापस ए। जी का अपोजिट क्या होता है, टी। प्लस वन कर देंगे तो यू। आर का अपोजिट क्या होता है, आई। प्लस वन कर देंगे तो जे। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। प्लस वन कर देंगे तो वापस ए। और जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू। प्लस वन कर देंगे तो आर। क्या ये ही है, बिल्कुल। तो उस कंडीशन में कानपुर का आंसर अगर हमें निकालना है तो बहुत आसान हो जाएगा, कानपुर। ठीक है। के का अपोजिट पी। प्लस वन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू। ए का अपोजिट जेड। प्लस वन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वापस ए। एन का अपोजिट एम। प्लस वन कर देंगे तो वापस क्या हो जाएगा, एन। पी का अपोजिट के। प्लस वन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल। यू का अपोजिट क्या, एफ। प्लस वन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जी। आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई। प्लस वन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जे। देखिए ध्यान से देखिएगा। जेड प्लस वन कर देंगे, ए। एन का अपोजिट एम। प्लस वन कर देंगे तो वापस एन। पी का अपोजिट के। प्लस वन कर देंगे तो एल। और यू का अपोजिट एफ। प्लस वन कर देंगे तो जी। आर का अपोजिट आई। प्लस वन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जे। ये आपका क्या से हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे ही। देखिए बहुत आसान है। इसमें नंबर ऑफ वोवेल्स कितने हैं, दो। इसमें नंबर ऑफ वोवेल्स कितने हैं, तीन। तो तीन आ गए। इसमें नंबर ऑफ वोवेल्स कितने हैं, चार। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, चार। क्या आंसर हो जाएगा, चार। क्लियर, वोवेल्स की संख्या दे रखी है। ठीक, नेक्स्ट।
हो गया? ध्यान से देखो कैसे है। इन तीनों की प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड किया गया, 11, 1 और 14, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 26। इन तीनों को ऐड किया गया 26, 16, 21 और ये कितना 18। तो इन तीनों को मिलाकर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55। तो ये कितना हो जाएगा 55 और ये कितना हो जाएगा 26। क्लियर? उसकी कंडीशन में इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 + 14 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 27। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे 15 + 18 + 5, तो ये कितना हो जाएगा 38। ऐसे इन तीनों को ऐड करेंगे 14 + 1 + 7, तो यहां पर कितना हो जाएगा 21, 22 और यहां पर 16 + 21 + 18, तो ये कितना हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा 55, तो कितना हो जाएगा 22 और 55, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा? देखो ये कितना होगा 2, 8, 15, 16, 1, 12, ये डायरेक्ट आपको संख्या बड़ी दिखाई दे रही है, ऐड करके देखो तो ये आपका कितना हो जाएगा 12, 28, 29, 44, 44 और 8, 52, 2, 54, तो कितना हो जाएगा 54। ये पूरा बन रहा है 11 + 1 + 14 + 16 + 21 + 18, तो ये कितना बन जाएगा 81। इसी प्रकार से आपको यहां देखना होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा 13 + 21 + 13 + 2 + 1 + 9, तो ये कितना बन जाएगा आपका 13 दूनी 26 और ये कितना 26 और 21 कितना हो जाएगा 37, 37, 40 और 49, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 49। क्या आंसर हो जाएगा 49। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 49। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिए इसे। इसमें सबसे पहले लेटर कितना दे रखा है 19 + 8
प्लस 9 प्लस 22। इन सब को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 30, 49 और उसके बाद 30, 49 और 58, कितना हो रहा है? 58। इसका चूंकि नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अट्ठे 32, 2 500 का 20 33, तो 232 हो गया। इसमें R18 A1 राम के नाम में, उसके बाद 13, तो ये कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा। अब इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96। ऐसे ही ओम 15 प्लस ये कितना? 13, तो 28 हो जाएगा। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 56। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया गया? नंबर ऑफ लेटर 2 हैं, तो 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 3 दूनी 6। इसमें नंबर लेटर कितने हैं? 4, 4 के बाद क्या आता है? 5, 500 को 20। इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 7, तो 7 के बाद क्या आएगा? 8, 7 अट्ठे 56, तो आंसर क्या हो जाएगा? 56। इतनी सी बात समझ में आ गई? सबको क्लियर हुआ? तो बेटा ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 था, जो आज के लिए इतना ही है। बाकी पार्ट जो थर्ड होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।